एक ऐसे दरिंदे के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जिसने पूरे हैवानियत की हदें पार कर दी। सिर्फ पेट्रोल नहीं छिड़का, आग भी लगा दी। आग नहीं, चाकू भी मारा, लेकिन दुर्भाग्य इस बात की है कि वो महिला बच गई। हम बात कर रहे हैं ऐसे हैवान व्यक्ति का जिन्होंने अपनी पत्नी के यानी अपने धर्म पत्नी को ही बेच डाला, और 22 साल बाद जब उनकी पत्नी वापस घर आती हैं तो पूरे गांव के लोग हैरान हो जाते हैं कि ये लड़की कहां से आ गई। हालांकि वही लड़की है सविता है, जिन्होंने 18 साल की उम्र में इनके पिताजी विवाह कर दिए थे अच्छा खासा एक लड़का को मानकर, लेकिन उसने ऐसी दरिंदगी दिखाई कि इस महिला को पहले मारा, पीटा, पेट्रोल छिटका, जलाया, और उससे भी मन नहीं भरा तो बेच दिया। और यह किसी के घर में जाके कामें करती थी, चरदीवारी के अंदर बंद थी, और इनका दर्द इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे। समझिए अगर एक माता पिता के दिल पे क्या गुजरता होगा जब 18 साल की उम्र में किसी लड़की को शादी कर देते हैं और 22 साल के लिए वो लड़की एकदम गायब रहती है, और इन लोग को पता चलता है कि वो मर गई है। और जब जाते हैं पूछने के लिए, जब मरी लड़की तो हमें क्यों नहीं सूचित किया गया, हमें क्यों नहीं बताया गया, तो कहा जाता है कि एक्सीडेंट हो गया, मर गई, और उस समय टेलीफोन वगैरह चलता भी नहीं था, जिस समय इन लोग के जानकारी नहीं मिला। लेकिन 22 साल बाद इन्हें याद था कि मोतिहारी जिला आदापुर थाना, बस इतना ही सुनते सुनते यह घर पहुंच जाती हैं। पहले नाम बता दीजिए अपना। सविता। अच्छा सविता जी, आप कितने साल बाद अपने घर लौटी हैं? हमारे 24-20 साल के बाद। यानी 20 साल 22 साल। हाँ। अच्छा, हाँ, कितना 22 साल। उम्र था आपका उस समय शादी हो गया? 28 में साल था। 18 साल की उम्र में आपकी शादी हो गया। हाँ। जब शादी हुआ तो लड़का कहाँ अपने घर रखता था या बाहर ले जाके रखने लगा आपको? शादी हो गया था तो पहले हमको घर ले गया, घर लेके 4-5 साल रखा, फिर कहता चल तेरे घर पहुंचा देते। वो पहले ही बेच ले रहे, बेच के पैसा कौड़ी निकाल बाहर ले में रहे। कितना दिन आपके साथ में रहा करता था? वो 2-3 साल रखा, 2-3 साल रखा। 2-3 साल रख लिया, फिर कहता चल तेरे घर पहुंचा देते। घर सब मार के पीट के सब हम कहता चल घर पहुंचा देते, और तो पहले ही हमको बेच दे रहे। अच्छा, जो गर्दन पे आपका जड़ा हुआ है किस चीज से जड़ा है? वो पेट्रोल डाल के मारते। पेट्रोल डाल दिया था, डीजल वगैरह? हाँ, डाल दिया था, जरा था, मारा था, ये चाकू मारा गया था, जात रहे तो हाथ रोक लिया। देखिए इनके हाथों में देखिए वही निशान है चाकू का। जिस समय इनकी मौत का घाट उतारना चाहता था दरिंदा पापी, वही पति जिसने इन्हें बेच दिया और चरदीवारी के अंदर एक कैद हो गई, लगभग 22 साल तक अपने जिंदगी को गुजारी, और अचानक इस माता पिता के घर पहुंची है, और माता पिता के आंखों में आज खुशी के आंसू है। लेकिन आज अपने घर पहुंची है तो कैसे लग रहा है आपको, क्योंकि ये 22 साल बाद अब पहुंची है? अब तो खुद ठीक लगता, माँ मतारी के जो झूठ बोल दिया, इतना में सजाए किया है, इसका हमरा जुर्माना चाहिए, हमरा घर दुआ चाहिए, हमको सब कुछ चाहिए। सजाए मतलब बेचा था वो लोग, सजाए करते थे, मारते थे, पीटते थे, जिसके पास आप काम हम करती थी पोछा वगैरह? वो तो कटा मारा पीटा सब कुछ किया है तो किया है, तो हमारे बाप ने झूठ का बोल तो लड़की मर गया है, झूठ का यहाँ से बोल दिलक बेच के, हमको बेच के झूठ का बोल दिले तो लड़की मर गई। झूठ बोला तो हमारे बाप मतारी ऐसे बेहोश मोश में इतना साल हो गया, लड़की मर गई हुई, इतना साल के बाद हो गई लड़की मर, तो बाप मतारी खोजारी नहीं किया। अच्छा, आपके माता पिता का नाम आपको याद था ऐसे? हाँ, सब याद था। तो वहाँ से जब आप कह रही हैं कि चारदीवारी के अंदर मुझे कैद करके रखा था, तो फिर आप कैसे निकल गई? इतना साल के बाद हम आओ बाजार चलते नहीं, बाजार से चलाते रहनी, हम कहूँ ना जाते रहनी, घूम फिर के घर चलाते रहनी। ढेर दिन हो गया था, 20 साल तो आप बाहर जाती थी या फिर उसके घर वापस आ जाती थी? हाँ, तो उसको लगा कि तू जाएगी नहीं, अब कहीं नहीं जाएगी, इतना साल हो गया कहीं जाएगी नहीं, तो सुबह टाइम निकले घूमे पर अपन धीरे से निकल गई। निकल गए। हाँ। निकलने के बाद आप कहाँ गई? धीरे धीरे अपन पता लगा कि अपना घर पहुंच गई। नहीं मैंने वहाँ से कहाँ स्टेशन वगैरह गई या बस स्टैंड गई? वहाँ स्टेशन पहुंचा धीरे धीरे। स्टेशन से ट्रेन में चढ़ी? स्टेशन से तो पता लगा स्टेशन ट्रेन पे। लोगों से पूछी? हाँ, पूछते पूछते घर पहुंचा। पूछने के बाद में आप मोतिहारी आई? हाँ। मोतिहारी से कहाँ आई आप? मैं मोतिहारी से अपने मामा घर पहुंचे। आदापुर? आदापुर। मामा घर गई तो मामा के घर के लोग नहीं मामा डराया नहीं कि भाई ये तो भूत नहीं तो आ गया? नहीं, कोई नहीं पता। क्या बोला लोग? मामा के घर सबको पता है, माँ के बतारी के सब कोई पता नहीं लगाया जो माँ पहुँच गई, तब मामा हमार मामी पता लगेला तो लड़की पहुँच गए, जिंदा है मरल है, तो हमारे घर के लोग यहाँ गए। इस गांव में जब पता चलता है इनके माता पिता को कि आपकी बेटी तो जिंदा है जो 22 साल पहले मर चुकी थी, और ऐसा इन लोगों का विश्वास ही नहीं होता, बिलीव नहीं होता कि हमारी लड़की जो मर चुकी थी वो जिंदा कैसे हो सकती है। और जब घर के लोग हैं, इनके पिताजी हैं सामने, अंकल थोड़ा आ जाइए इधर, इनसे बात करें। जब आपको पता चला कि आपकी लड़की जिंदा है तो कैसे आपको रिएक्ट हुआ, कैसे आपको लगा कि? मम्मा से भैया वहाँ से हाल आई जो हाँ
पौना। आपको तो लगा होगा कि मजाक कर रहे हैं सर। हाँ पहले तो मजाक बुझाई माके ना तो यहाँ से गए आदमी वहाँ से अच्छा, बोला आज आपकी लड़की वापस घर है, क्या हाँ। खुश है कि नहीं? आप लोग एकदम खुश बानी हम। खुश है आंटी? हाँ। हाँ खुश बनी से लड़की आ गई, माने लड़की का जीवन के दुख हो गई। यानी इनके जीवन में अब दुख हो गया, दुख हाँ हाँ जीवन का दुख ना भइल और के कमाई के खियाई। देखिए, भारत में हिंदू संस्कृति में जब लड़की की शादी की जाती है इसलिए की जाती है कि अपने ससुराल जाएगी, अपने परिवार के साथ जीवन बसर करेगी और पूरे परिवार के साथ खुशी से रहेगी और उसका जीवन व्यक्तित्व होगा। लेकिन इनके माता पिता वही समझ के करते हैं, लेकिन जो लड़का है एकदम अभागा किस्म का निकल जाता है, दरिंदा निकल जाता है और वो पापी इस औरत को बेच देता है। इतना भी ख्याल नहीं करता है कि जिस अग्नि को उन्हें साक्षी मान के शादी विवाह किया और 7 जन्म निभाने की कस्में खाई, उस लड़की को एक गट्टर में ढा देता है। और आज इनका दृश्य देखने से हम यहाँ मुझे देखने में जो लग रहा है दृश्य, ये बहुत भयावह है। आपके रोंगटे खड़े हो जाएगी। इनका पूरा शरीर जला हुआ है, पैर टूटा हुआ है, हाथ में छुरे का निशान है और जैसे बता रही हैं आप भी सुनेंगे तो आपकी भी रूह कांप जाएगी जिस प्रकार से घटना हुई है। लेकिन आप लोग क्या चाहते हैं कि उस आदमी पर, उसके माता पिता पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो? हमने चाहता नहीं है जो इनका जीवन कैसे, जो इनका जीवन बनावे के चाहिए। हम जानना चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मर्डर कर देता है तो उसे उम्र कैद की सजा हो जाती है, लेकिन जिस महिला को कोई गुनाह नहीं था और उन्होंने 22 साल तक चरदीवारी में कैद रहा, तो हम चाहेंगे उस व्यक्ति पर, उसके परिवार पे जिसने ऐसी घटिया हरकत की उस पर भी मर्डर का केस होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने 22 साल काटा है और तो जितना उसका जिंदगी बचा है उसको भी जेल में जाना चाहिए। वैसे आदमी को बीच चौराहे पे खड़ा करके तेजाब छिटक के जला देना चाहिए। और समाज के लोगों से कहना चाहेंगे कि वैसे लोगों को बहिष्कार करिए जो बेटी बहुओं को फुसला कर बहला कर शादी तो करवा देते हैं पर उन्हें ऐसे जगह पर ले जाते हैं जहां घर तक भी आना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कैसे कैसे आ गई। हालांकि इनकी माँ जो बता रही थी कि आपने देवी कोई देवी है उनके पास हाथ जोड़ के एकदम प्रार्थना की थी। हाँ देवी के ये देवी माता चल कहीं से तो आज आपकी प्रार्थना पूरी हो गई। तो आप क्या कहना चाहती हैं वो देवी माँ से? खोसी चढ़ाए देवी माई की, देवी माँ की खोसी चढ़ाइएगा। माई का लग रोहन कौन ये माता चल हम खोसी चढ़। चलिए गाय, कोई फिल्मों की कहानी नहीं है, रियल कहानी था और रियल घटना था। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।